हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अर्पिता सैनी। वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्यूटोरियल्स। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन, कैपिटल, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, हंटिंग एंड गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट एंड रोल ऑफ गिफ्ट लाइक कुला एंड पॉटलैच। सो ये जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। राइट, फूड गैदरिंग और हंटिंग अब तक जो है सबसे, जब पहले अगर हम पेलियोलिथिक की बात करें तब जो एस्ट्रेलोपिथेकस थे या एस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस थे या निडार्थल्स थे, वो हंटर गैदरर थे। लेकिन अभी भी कुछ कुछ जो है ह्यूमंस है, अभी भी वो ट्राइबल सोसाइटीज है, वो फूड गैदरिंग और हंटिंग पर डिपेंडेंट है। पर इनकी जो रेशो है बिल्कुल ही 0.001% है जो कि अभी एग्जिस्ट करती है, राइट, जो कि हंटिंग गैदरिंग में एंगेज्ड है, राइट। सो दे लिव इन अ फ्रीज एरियाज। और ये जो सोसाइटीज हैं, ये मेनली जो डांसर्स, म्यूजिशियंस वी कैन फाइंड, मतलब इनका वेरिड हैबिटेट है। और जो ये ट्राइबल सोसाइटीज है, ऑन्ज एंड वशमैन, right, and Onge of the Andaman Island और शामीज, द शारांग्स और मेलिनेशन इन द रेन फॉरेस्ट, यहाँ इसी जगह पर ये पाए जाते हैं। बुशमैन्स ऑफ कालाहारी डेजर्ट, जो ये ट्राइबल सोसाइटीज अभी हंटिंग गैदरिंग पर डिपेंडेंट है, राइट। और ये इनकी जो पॉपुलेशन है बिल्कुल बहुत कम होती है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये इनका जो ग्रुप है बहुत छोटा होता है। और ये पर यूनिट लैंड जो है इनकी बहुत एक दायरा बनाया होता है कि इस दायरे में ये हंटिंग करेंगे, इस दायरे में दूसरे वाले ग्रुप के हंटिंग गैदरिंग करेंगे, राइट। तो ऐसे ही और इनमें जो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में इनकी फूड की कमी हो जाती है, अगर उन्होंने शिकार एक जगह पर इतना कर लिया होता है तो वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ऐसे इनका काम होता है। इनकी जो ये सीजन के अकॉर्डिंग भी वेरी करते रहते हैं। और इनकी जो टेक्नोलॉजी है और इक्विपमेंट्स है मूवेबल है। एक जगह पर अगर एक पर्टिकुलर, अगर जो भी इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, राइट, तीर यूज करते हैं या कोई एरो यूज करते हैं, स्क्रैपर्स यूज करते हैं, स्पेयर्स यूज करते हैं, नाइफ यूज करते हैं, तो डिगिंग स्टिक्स यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं। तो मतलब हर एक ट्राइबल सोसाइटी का अलग होता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली वेरिड करते रहते हैं, राइट। सो दिस इज, और इनकी जो स्टोरेज के लिए वुडन बास्केट वाटर के लिए बास्केट यूज करते हैं, क्ले कुकिंग पॉट्स यूज करते हैं, राइट। और कटिंग के लिए ये बॉस, एरोज, डिगिंग स्टिक, फिशिंग ट्रैप्स, नेट, स्पीयर्स, नाइफ, स्क्रैपर्स, एरो पॉइंट्स जो कि शेल के साथ बने होते हैं, इनको यूज करके ये अपनी हंटिंग करते हैं, राइट। और ये एनिमल्स, फिश, लिजर्ड, स्नेक, हनी, ट्यूबर, रूट्स एक्सेट्रा ये सभी खाते हैं। और ये इनके जो सोशल न्यूक्लियर फैमिली होती है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो यूनियन लीनियर ही होगी, बाय लीनियरली भी हो सकती है, राइट। और इनका कोई अथॉरिटी नहीं होती कि बाउंड नहीं होता कि ये चीफ एक इस पर्टिकुलर ग्रुप को रूल करेगा। और इनमें जो डिवीजन होती है लेबर की, जो वीमेन्स होती हैं वो गैदरर्स होती हैं, जो मैन होते हैं वो हंटर होते हैं। वो फूड गैदर किया था उनको शेयर नहीं करते, पर जो फूड, क्योंकि वो ग्रुप में हंटिंग करते हैं, जो हंटेड वाला फूड होगा, जो एनिमल किसी को शिकार किया है, उनको ग्रुप में वो शेयर करते हैं। लेकिन जो एक वीमेन ने कुछ गैदर किया है उसको वो शेयर नहीं करते, राइट। सो जो ये पैलियान थे, उन्होंने साउथ इंडियन में पाए जाते हैं। उनमें जो मैन होते हैं वो हंटिंग नहीं करते और वीमेन होते हैं वो गैदरिंग करती हैं, बट उनको जरूरत नहीं होती शेयर करने की, राइट। और ये न्यूक्लियर फैमिलीज में ही मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं। और दे आर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन रिचुअल्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनका रिलेशन मतलब कि अपने रिचुअल्स के लिए बहुत अटैच्ड होते हैं, राइट। और इनमें रेसिप्रोसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो अंडमान आइलैंड्स हैं, उनमें बिग गेम जो हंटिंग होती है, इवन जो हंट नहीं करते उनको शेयर नहीं किया जाता, राइट। और दिस इज ऑल अबाउट फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। देन आफ्टर दैट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है वो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, राइट। और ये मोस्टली फॉरेस्ट में पाई जाती है।
इसमें डिफरेंस होता है कि ट्राइबल एग्रीकल्चर और पीजेंट एग्रीकल्चर में जो ट्राइबल एग्रीकल्चर होते हैं वो फिशिंग, गैदरिंग और सम हंटिंग विद एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन जो पीजेंट होते हैं वो कुछ और नहीं करते, वो सिर्फ कल्टीवेशन ही करते हैं, राइट। और कुछ ऐसी ट्राइबिंग सोसाइटी है जिसमें हंटिंग एंड फिशिंग भी पाई जाती है, उनकी वो सेरेमोनियल है, राइट, जैसे कि अगामीज, नागास और आंस, राइट। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो हिल्स पर ही, फॉरेस्ट में ही मेनली की जाती है। वो ट्रीज को पहले काटते हैं, फिर बर्न करते हैं, फिर तब फिर फिर उसके बाद सीड्स को बोते हैं एंड आफ्टर दैट कल्टीवेशन होती है। और वो कुछ 2-3 साल के लिए एक जगह पर कल्टीवेट कर जाते हैं जब उसकी फर्टिलिटी लो हो जाती है, क्योंकि ये इनके पास क्योंकि बहुत ही अनडेवलप्ड सोसाइटीज को बिलोंग करते होते हैं, इनके पास इतनी डेवलपमेंट, इनके फर्टिलाइजर्स नहीं होते या इनके पास ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती जिससे ये अपनी लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। सो ये जब उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इनके पास क्योंकि मैन्योर का कोई मैन्योर देने के लिए एक लैंड को इनके पास कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कोई होता ही कुछ रिसोर्सेज ही नहीं होते, तो ये जब एक फर्टिलिटी लो हो जाती है एक पर्टिकुलर लैंड की, देन आफ्टर वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पर और उस जगह को छोड़ देते हैं जहाँ पर दोबारा से ट्रीज उग जाते हैं, राइट। आफ्टर दैट वो शिफ्ट दूसरी जगह पर हो जाते हैं, फिर वहां पर 2-3 साल से चलते उनकी फर्टिलिटी लो हो जाती है लैंड की, तो आगे फर्दर वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जैसे झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्वीडन एग्रीकल्चरलिस्ट भी हम इसे बोल सकते हैं, राइट। एंड जो ये काम होता है, जितने घर के मेंबर सभी इस काम में हाथ डालते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ही उनका लैंड को क्लियर करने में हेल्प होगी, राइट। और जो एल्डर जो लैंड एक एल्डर ने चूज कर ली, फिर उनकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है, राइट। और ये जो काम है वीमेन्स भी साथ होकर काम करती हैं, राइट। देन जो इनमें ऑनरशिप होती है लैंड की, जैसे आओ नागाज होते हैं, वो बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज कॉमन ऑनरशिप ऑफ लैंड। इसमें जो है कि जो नागा विलेज है वो शिफ्ट नहीं, विलेज डू नॉट शिफ्ट बट फील्ड डू, कि वो विलेज वहीं पे रहता है लेकिन वो फील्ड शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जो नागाज होते अमंग अगामीज एंड आओ नागाज, जो होल ग्रुप है वो जो कि हार्वेस्टिंग में काम करता है, राइट। वो पूरा जब लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है, लो पॉपुलेशन, उसमें पूरी जो विलेज है, लार्ज विलेज है, जितना, क्योंकि डिफरेंट ट्राइबल सोसाइटीज है, राइट। जैसे कि आओ नागाज है, वो क्या करते हैं कि अगर कोई जो प्रोडक्टिविटी लैंड की लो हो गई है तो वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पर, वो पूरा ग्रुप ही शिफ्ट होता है। लेकिन जो कुछ ऐसे ट्राइबल्स है जहाँ पर वो ग्रुप विलेज रहते हैं वहीं पर है, लेकिन वो लैंड को शिफ्ट करते हैं। लेकिन जो ये नागाज होते हैं, इनका बहुत बड़ा विलेज होता है, और जितना बड़ा विलेज, जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर होगा, और उस हिसाब से वो एक ऑनर बनाएंगे या एक पॉलिटिकल लीडर बनाएंगे जिसके भी यहाँ पर पूरा ग्रुप चलता है, राइट। तो ऐसे ये काम करते हैं, और इनके पास कोई इन्होंने कोई एनिमल हस्बेंड्री नहीं करते, ये इनमें बहुत बस ये डिपेंडेंट होते हैं इस पर ही, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर ही। और कुछ ऐसे ट्राइबल सोसाइटीज है जो हंटिंग और गैदरिंग पर भी डिपेंडेंट होती है। देन आफ्टर दैट पेस्टलिज्म, जो कि ये भेड़ बकरियां या कैमल्स हो गए, या फिर गाय रखना, या बफलोज, ये सभी जो रखते हैं वो पेस्टलिज और नोमाड्स जिसे बोलते हैं वो भी मानते, जैसे गुज्जर्स हो गए, गडीज एंड गुज्जर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट, जो कि एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करते हैं, कैमल, गोट, शिप, पिग, काउ, बफलोज, हॉर्सेस एक्सेट्रा। तो जिनकी फूड रिक्वायरमेंट्स हैं वो एनिमल्स ही आती हैं, राइट। और ये दे आर ओवर डिपेंडेंट होते हैं एनिमल पर, राइट। और जो ये ब्राइड वेल्थ के लिए भी अपने एनिमल्स को यूज करते हैं। और जो नोमाड्स होते हैं ये मोस्टली जो स्कैंटी रेनफॉल, मतलब जहाँ ये अपने शिफ्ट करते रहते हैं, जब गर्मी होती है तब अपने ये ले जाते हैं अपने जानवरों को, राइट। और
जब जब सर्दी होती है तो वापस अपने घर पर आ जाते हैं, राइट। तो इनका ऐसे काम चलता है। और जो सोमाली ट्राइब्स होते हैं, ये अपने कैमल्स, बोट, शिप्स, कैटल्स को, जैसे जो औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, वो घर पर रहती हैं बड़े बुजुर्गों के साथ। और जो ये जो मैन होते हैं, वो अपने भेड़ बकरियों को ले जाते हैं। जो ड्राई सीजन में जो मेल होता है, वो अपनी फैमिली को ज्वाइन करते हैं। फिर वो जैसे कोई रिचुअल, किसी की शादी करनी है, तो उसी टाइम पर जब वो वापस आ जाते हैं, उस टाइम पर वो शादी करते हैं, राइट। सो और जो दे लिव इन हिल्स इन समर एंड विंटर मूव टूवर्ड द प्लेन, राइट। सो ऐसे ये जब टाइम चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली शिफ्ट करते रहते हैं। सो जो मसाइज एंड द बाराबेग्स जो होते हैं, ये 20,000 इंडिविजुअल लिविंग इन 1600 स्क्वायर माइल एरिया, और 10-15 जो पीपल होते हैं एक पर्टिकुलर स्क्वायर में रहते हैं, राइट। अपने भेड़ बकरियों को वो करते हैं। और फिर अगर इनके पास खाने की कमी हो जाती है तो जो एनिमल मर जाता है उसी का मीट ये खाते हैं, राइट। तो ऐसे अपने एग्जिस्टेंस, अपनी उसको फुलफिल करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, राइट। देन आफ्टर दैट सेटल्ड एग्रीकल्चर। सेटल्ड एग्रीकल्चर जो होते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते, राइट। जैसे कि अभी भी जो खेती करते हैं फार्मर्स हैं, वो सेटल्ड एग्रीकल्चर है, राइट। जो डेवलप्ड उसमें सिविलाइज सोसाइटीज में पाए जाते हैं, कि जो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की वो हायर फॉर्म में हो चुकी है, राइट। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है सिविलाइज सोसाइटीज में, राइट। तो ये सभी जो होती हैं, ये सेटल्ड एग्रीकल्चर की होती है। जैसे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन अ फैमिली, राइट। मार्केटिंग करनी है, अगर जितनी इनको जरूरत है उसका वो उतनी उन्होंने अनाज रख लिया और बाकी जो है मार्केट में बेच दिया, बार्गेनिंग कर दी। या जो भी उनकी ऐसे जो सेटल्ड है उनके पास और भी रिसोर्सेज हैं, और फर्टिलाइजर और मेन्योर है उनके पास रिक्वायरमेंट्स, जिससे जो यूज करके वो अपनी लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो सेटल्ड एग्रीकल्चर होते हैं, राइट। जो कि जूम कल्टीवेशन, शिफ्टी कल्टीवेशन पे डिपेंड नहीं करते। प्लेन एरिया में मोस्टली जो फार्मर्स पाए जाते हैं वो सेटल्ड एग्रीकल्चर, राइट, एग्रीकल्चरिस्ट। अब प्रोडक्शन क्या है? अब ये जो है, ये प्रोडक्शन क्या है? जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है, इंक्लूड जो रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज से प्रोडक्शन होगी। अगर इन्वायरमेंट को कोई रिसोर्स है तो उससे प्रोडक्शन होगी। अगर अनाज है तो तभी तो आटा बनेगा, तभी रोटी बनेगी, राइट। ऐसी अब टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी पर हम डिपेंडेंट है, राइट। और लेबर कैसे प्रोवाइड हो रही है। अगर कोई काम करने वाला नहीं है तो ना तो फिर गेहूं उगेगी खेतों में, और ना ही फसल आएगी, और ना ही आटा मिलेगा, और ना ही खाना मिलेगा, राइट। तो ये सभी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड नेचर ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, लेबर, कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। सो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वेरी करते हैं वन कम्युनिटी टू अनदर। हर अलग कम्युनिटी का अपना अलग सबसिस्टेंस होता है, राइट। सो द पार्ट ऑफ नेचर विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड रिसोर्सेज, राइट। सो कि जहाँ से हमें प्रोडक्शन मिल रही है, वो रिसोर्स की जो जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, जो रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं, वो कोई कुछ भी हो सकती है, कोई भी रिसोर्स, राइट। देन टेक्नोलॉजी, कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उस रिसोर्स की प्रोडक्शन के लिए, राइट। और कितनी लेबर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। लेबर कोई भी एज, कोई जेंडर हो सकता है, स्किल्स है उनके पास, राइट। तो ये सभी मार्केटिंग का काम है। एंड अकॉर्डिंग टू रेमंड फील्ड अमंगस्ट द टेकोपियन मेकिंग मैट बनाना। अब जो मैट बनाते हैं वो, जो अगर मैं सिंपल सोसाइटी की बात करूं, उनमें जो मैट है वो बैम्बू ट्री के होते हैं। जो बांस होती है, बांस को पतला काट कर उनकी वो पतली लेयर से वो मैट बनाते हैं, या बास्केट बनाते हैं। तो वो रिसोर्स कहाँ से लेके आ रहे हैं? वो रिसोर्स लेके आ रहे हैं वो नेचर से रिसोर्स लिया। बैम्बू ट्रीज कहाँ पर पाए जाते हैं? जंगल में, फॉरेस्ट में। तो वो जगह देखेंगे, वहां से लेके आएंगे। फिर अकॉर्डिंगली स्किल्स चाहिए कि उनके पास नॉलेज है कि कैसे बनाए जाते हैं। देन आफ्टर दैट वो बनाएंगे, आफ्टर दैट उसे मार्केट में बेचेंगे, या अपनी रिक्वायरमेंट को पहले फुलफिल करेंगे, एंड आफ्टर दैट अगर ज्यादा है तो बेच के आएंगे, उससे उन्हें कैपिटल मिलेगी। तो ये रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, स्किल कौन सी यूज कर रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी की यूज नहीं की। सिंपल उनके पास स्किल्स है कि ऐसे बनाते हैं, ऐसे काटते हैं, अकॉर्डिंगली दैट।
सो ये सिंपल सोसाइटी की बात होगी। अगर हम सिविलाइज सोसाइटीज में बात करें, वहाँ पे मार्केटिंग किसी भी काम की हो सकती है, राइट। अब अगर हमने गेहूं की बात की या राइस की बात की या फिर वेजिटेबल्स की बात की, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं और हर एक को चाहिए। अगर वेजिटेबल्स को उगाएंगे तभी मिलेंगे, राइट। तो वो पहले अपनी बेसिक नीड्स को पहले उगाएंगे, ठीक है। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन सी चाहिए? उगाने के लिए सीड्स चाहिए, लैंड चाहिए, राइट, जो पानी चाहिए, राइट, और ट्रैक्टर चाहिए। अभी सिविलाइज सोसाइटी ट्रैक्टर यूज करते हैं, जो पहले हल करते थे। तो जो भी है, तो वो रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली वो डिपेंड होता है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, फिर आफ्टर लेबर लगाते हैं या फार्मर खुद काम करते हैं, तो लेबर होगी। एंड आफ्टर दैट जब रिसोर्सेज बने तो उसे मार्केट में बेचा, फिर मार्केट में आगे मार्केट ने आटे के रूप में उसे जो गेहूं है उन्हें फार्मर से लिया, और आफ्टर दैट उसे आगे मार्केट में आटे को बेचा, राइट। तो ये मार्केटिंग होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन। देन ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप। अगर हम फार्मर की बात करें, उनके पास लैंड है, उसके पास उनके पास ऑनरशिप है। सो एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन रूल्स, नॉर्म्स, क्लेम्स ऑफ ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। सो दिस इज राइट। अगर किसी की लैंड है या किसी की प्रॉपर्टी है, उनके पास लीगली है कि है इनके पास कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है। सो राइट है उनके पास, और उनके पास पेपर्स है कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद अगर हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो प्रॉपर्टी भी नॉट, दे नॉट आर कंसिडर्ड विद आइटम और ऑब्जेक्ट कि हाँ ये लैंड है तो इंसान के, बट नहीं, उनका जो राइट और क्लेम ओवर दोस ऑब्जेक्ट, जिस सब इमोशनल अटैचमेंट, उनका राइट और क्लेम जो है कि हाँ इस बिहाफ पर वो बोले कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसके बिहाफ पर वो मानते हैं, राइट। सो उसकी प्रॉपर्टी के साथ उनकी क्या अटैचमेंट है। सो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी किसी इंडिविजुअल की या किसी ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है। अगर हम सिविलाइज सोसाइटी की बात करें, किसी की कंपनी है तो उसकी अपनी कंपनी है, या किसी ग्रुप में अगर उनकी पार्टनरशिप है किसी के साथ, तो पूरी पार्टनरशिप की वो कंपनी है, तो उनकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट। या किसी के खेत हैं तो उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके पास लीगली क्लेम है कि दिस इज माय प्रॉपर्टी, देन दिस द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। एंड आफ्टर दैट अगर दूसरी उसकी बात करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक इज फॉर गवर्नमेंट, जो कि पूरी कम्युनिटी की है, एनी वन कैन यूज दैट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो जो द नेचर ऑफ दिस राइट जो होते हैं, जो राइट किसी भी प्रॉपर्टी पर, उनका जो कैसे तरह के होते हैं, फूड गैदरर एंड हंटर, राइट, नोमाड्स, पेस्टर्स, सिंपल एग्रीकल्चरिस्ट। तो दिस आर द मेन काइंड्स ऑफ राइट इन अ सिंपल सोसाइटीज, राइट। देन आफ्टर दैट कैपिटल हो गया कि जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, राइट। अगर एक्यूमुलेट की हुई है कोई प्रोडक्शन, उसको फर्दर यूज किया, राइट। जैसे स्टॉक है विच वन हैज एक्यूमुलेट फॉर अ स्टार्टिंग और बिजनेस। अब कोई किसी ने अपनी वेल्थ को, बिजनेस अच्छा चल रहा है उसका, एक कंपनी उसकी अच्छी चल रही है, उसने सोचा कि दूसरी कंपनी खोलनी है मैंने, राइट। तो उसने इतना तो अपना बजट, अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट किया हुआ है, जो कि वो अपनी वेल्थ को दूसरी कंपनी को खोलने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज अ कैपिटल जो विच दे एक्यूमुलेट वेल्थ विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, right, is a capital, right. So according to Ramett Firth, there are 3 ways in a primitive अगर primitive societies की बात करें, वहाँ पे इक्विपमेंट, कैसे इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, और परचेजिंग पावर एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, कि वो रिसोर्सेज पर वो कैसे खरीद रहे हैं और कंट्रोल क्या है रिसोर्सेज का, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्या मुनाफा होगा उन्हें, ठीक है। नेचर ऑफ कैपिटल इन अ सिंपल सोसाइटीज डिफर एज फॉलो, हंटिंग एंड गैदरिंग एंड पेस्टरल कम्युनिटीज, जिस पर वो डिपेंडेंट है। हंटर गैदरर बाउंडेड नहीं होते एक पर्टिकुलर लैंड के लिए, अगर उन्हें एक पर्टिकुलर लैंड पर उन्हें उसके रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, एनिमल्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो आफ्टर दैट दे शिफ्ट टू द अनदर लैंड। सो दे आर नॉट बाउंडेड टू वन पर्टिकुलर प्लेस, दे आर नॉट अ सेटल्ड
individual who have a business or own property and have a legal right, because they don't have a political authority in simple societies. So according to that they worked, right? तो उनके मेन है कि इक्विपमेंट्स हैं प्रोडक्शन के लिए, और की जो रिसोर्सेज हैं उनके कंट्रोल की रिसोर्सेज हैं जो उनके वो फुलफिल होंगे, राइट? और जो इक्विपमेंट है उस पर यूज होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये जो सभी हैं वो ऐसे वर्क करती हैं, राइट? सो यूज ऑफ कैपिटल फॉर मेकिंग, जैसे अगर कोई बोर्ड्स बनाता है या मैट्स बनाता है या क्लोथ्स बनाता है, जो यूज करते हैं वो द गुड्स आर जनरली नॉट बोरोड, ये किसी से लेते नहीं है, आप खुद बनाते हैं, राइट? तो इनमें अपनी अगर एक मैट बना रहा है तो दूसरा बोट बना रहा है, तो बोट किसके लिए यूज हो रही है? अगर वो मैट बना रहे हैं तो एक जगह से दूसरे रिवर को पार करके दूसरी जगह जाना है बेचने के लिए, या दूसरी ट्राइबल सोसाइटीज को देना है, उनसे कुछ और लेना है, तो ऐसे काम करते हैं। तो इनमें किनशिप टाई होता है, नेबर ये वर्क ऐसे करते हैं एक्सचेंज एंड रेसिप्रोसिटी से। तो जो रेसिप्रोसिटी है, टू वे फ्लो ऑफ गुड्स होते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड करनी, एक ट्राइबल से दूसरे ट्राइबल, एक मेंबर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में देनी, राइट? रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है कि सेंट्रल अथॉरिटी है उसको वो ग्रुप वो दे दिए, जो भी गुड्स थे ए ने भी दे दिए, बी ने भी दिए, आफ्टर दैट दे एक्सचेंज देयर गुड्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, राइट? सो एंड एक्सचेंज वो मार्केट एज इंस्टीट्यूशन, राइट? सो रेसिप्रोसिटीज होती हैं जो वो गिफ्ट होगी, प्रेस्टेशन होगी, बार्टर एंड ट्रेड। गिफ्ट इज गिवन फ्री ऑफ विल, इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू लेवी-स्ट्रोट्स कि देयर इज अ पोलैरिटी होती है गिफ्ट गिवर और टेकर में। सो जो ये गिफ्ट इज एन ऑब्लिगेशन टू गिव गिफ्ट फर्स्ट, टू रिसीव गिफ्ट और टू रिटर्न गिफ्ट, 3 ऑब्लिगेशन होती हैं, राइट? सो अकॉर्डिंग टू मार्शल्स, जो ये रेसिप्रोसिटी होती है ये कैसे काम, अब जैसे रेसिप्रोसिटी टू वे फ्लो ऑफ गुड हो गया, राइट? बट ये बीच में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, बट ये डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से, राइट? और जो रेसिप्रोसिटी होती है ये ग्रुप्स भी हो सकते हैं, दिस इंक्लूड अ ग्रुप्स, राइट? टू गिव अ गिफ्ट, टू रिसीव अ गिफ्ट और टू अ रिटर्न अ गिफ्ट, राइट? तो इसमें जो मार्शल शालिन थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जनरलाइज रेसिप्रोसिटीज होती हैं, गिफ्ट फ्लो इन अ वन डायरेक्शन ओनली ए और टू बी, तो बी दोबारा से ए को नहीं देता, तो ये जनरलाइज होती हैं। देन बैलेंस रेसिप्रोसिटी होती है कि ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी होती है ए ने गिफ्ट बी को दिया और बी ए चाहता है कि बी उससे जितना उसने गिफ्ट उससे ज्यादा उसे दे, तो ये होती है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। देन अब रोल ऑफ गिफ्ट, अब कुला जो है ये कुला जो है इसकी एक्सप्लेनेशन की थी मेलिनोस्की ने, जिसने ट्रोबियार्ड आइलैंड्स की स्टडी की। उन्हें 2 काइंड्स ऑफ वैल्यूएबल को एक्सप्लेन किया था कि 2 तरह के वैल्यूएबल्स होते हैं कुला में, एक तो होता है आर्मलेट, दूसरा होता है नेकलेस ऑफ रेड शेल, राइट? सो जो ये होते हैं ये पार्टनर्स को में एक्सचेंज करते हैं, जैसे एक ट्राइबल सोसाइटी से दूसरे ट्राइबल सोसाइटी को एक्सचेंज चलता है, तो ये नेकलेस होता है। एक तो आर्मलेट होता है जिसे मवालिस बोलते हैं, और नेकलेस होता है रेड शेल जो सोलना, ठीक है? तो इनकी अपनी ये एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कुला पार्टनर में, तो वो कुला रिंग बनता है, राइट? एंड दे ईच इंडिविजुअल इज अ मेंबर ऑफ कुला रिंग, जो वो कुला रिंग के ही मेंबर होने चाहिए, राइट? और जो भी पार्टनर है, जो ये ट्रोबियार्ड आइलैंड्स होती हैं, आइलैंडर्स होते हैं, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं जो स्पेंड करते हैं, जो मतलब ये गार्डनिंग करते हैं, राइट? और ये ग्रो करते हैं याम और टारो। सो ये इनकी जो मेनली कल्टीवेशन होती है याम एंड टारो। और जो इनकी जैसे इनकी मानना होता है जैसे कि एक दे मेक अ बोट्स एंड दे हैव कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, इनकी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं। अगर ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना है इन्होंने अपने एक्सचेंज करने के लिए, और ये जो भी मटेरियल होता है ये अगर किसी को गिफ्ट देना है तो ये यही आर्मलेट और नेकलेसेस को ही गिफ्ट करते हैं। जो ये इनका मानना है, जो कुला ऑर्नामेंट्स होते हैं, अगर कोई सिक है, कोई बीमार है, अगर उसकी चेस्ट पर ये रख दिया जाए तो वो इतने मैजिक होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, राइट? तो इनकी अपनी मान्यता होती है, जो भी ये बनाते हैं।
तो उनका उनके साथ उनको नॉलेज होती है, या फिर उनका ये मानना है कि इससे ही ये इंसान अगर बीमार तो ठीक हो, अगर उनकी चेस्ट पर ये कुला ऑर्नामेंट्स रख दिए जाएं तो वो ठीक हो गया है, राइट। सो ऐसे चलते हैं और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं ग्रुप से। अगर वो कुला ग्रुप का है तो एक ग्रुप दूसरे को ये देता है, और पार्टनर्स एक दूसरे को देते हैं नेकलेस और आर्मलेट्स वगैरह, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कुला। देन नेक्स्ट इज पॉटलैच। जो ये होता है, ये इसमें दो रेसिप्रोसिटी एंड कंजम्पशन दोनों चलती है। जो पॉटलेट होती है लिटरली कंजम्पशन, जिसमें फीस दी जाती है, राइट। और ये मोस्टली कौन से ग्रुप्स में, हेडा, क्वाक्यूटल और तैसिमशायन, ये जो ग्रुप है इसमें पाई जाती है। ये जो मोस्टली है फिशिंग करते हैं विद सम हंटिंग, और इनके पास लॉट्स ऑफ सरप्लस होता है, राइट। जैसे कि ड्राइड फिश, क्योंकि फिशिंग करते हैं तो फिश ऑयल, ये सभी मेन इनकी होती है। स्पेशलाइज होते हैं मेनली 2 टाइप ऑफ गुड्स, ब्लैंकेट एंड कॉपर प्लेट्स, और ये एक्यूमुलेट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेल्थ, राइट। सो ये जो इनकी एक्यूमुलेशन होती है, जैसे ब्लैंकेट हो गई या कॉपर प्लेट्स होगी, जब ये फीस्ट देते हैं ये जो फीस्ट देते हैं, तो जैसे फीस्ट हो गई बर्थ या नेमिंग सेरेमनी या मैरिज पे, ये डेथ, तो ये इस ओकेजन पे फीस्ट करते हैं। और ये या कोई और फीस्ट आर व्हेन समवन एक्वायर्स न्यू स्टेटस और दिस स्टेटस नीड्स टू बी लीजिटिमाइज, तो तभी ये फीस्ट करते हैं, राइट। ये जो कि 2-3 दिन के लिए चलती है। और उसके बाद जो गेस्ट्स होते हैं, एंड ऑफ द फीस्ट गेस्ट को ये ब्लैंकेट और कॉपर प्लेट देते हैं, और ऑल गेस्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न द प्रेजेंट एंड सोशल डेप्थ टूवर्ड होस्ट, राइट। तो ऐसे ये काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अ पॉट।